हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई के बारे में, इंक्लूडिंग प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी रिलेटेड है फंजाई से ही, यहीं से रिलेटेड है। तो मोस्टली हम इन्हीं की बात करेंगे, मतलब फंजाई से रिलेटेड। और यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको इंक्लूड यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंजाई का, जिसे माइकोलॉजी, इसकी स्टडी को माइकोलॉजी भी कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसके मेन टॉपिक्स क्या हैं। मेन टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो 7 जो है बड़े मेन टॉपिक निकल के आते हैं यहाँ से, जिससे आप देखेंगे आपके जो 12-13 साल के क्वेश्चन पेपर है वहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है इन्हीं से आए हुए हैं। मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूरा फंजाई का, और अदर्स कुछ क्वेश्चन है जो फंजाई से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे पिछले वीडियोस में बताता आया हूँ, इनका वेटेज देखते हैं कि इन सब में जो ये 7 मेजर टॉपिक हैं, इनमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इस पाई चार्ट से आप देखेंगे मोर और लेस सिमिलर ही है, फिर भी हम देखते हैं सबसे बड़ा जो ब्लॉक है आपका वो मैस्टिगोमाइकोटिना का है। मतलब मैस्टिगोमाइकोटिना से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम फंजाई की बात करते हैं। उसके बाद जो दो बड़ा ब्लॉक आता है 17% लेके, वो बेसिडियोमाइकोटिना और एस्कोमाइकोटिना दोनों बराबर हैं। मतलब मैस्टिगोमाइकोटिना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से, उसके बाद बेसिडियोमाइकोटिना और एस्कोमाइकोटिना से लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वहाँ पे जो मैंने आपको अदर्स बताया उसके टॉपिक में आगे बताता हूँ। अदर्स के जो सब टॉपिक आप पढ़ेंगे, अदर्स में एक्चुअली आता क्या है। अदर्स जो है 16% है। फिर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है फंजाई का, वो इम्पॉर्टेंट है आपका, यहाँ से 15% क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद लास्टली ड्यूटेरोमाइकोटिना से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा कम क्वेश्चन आता है आपका जाइगोमाइकोटिना से, और इसका सिलेबस भी कम है। मैस्टिगोमाइकोटिना का सिलेबस सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ही लगभग यही रिलेशन होता है हर जगह जब हम बात करते हैं क्वेश्चन का। इसका मतलब है वहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सिलेबस उसका ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे आपके 7 मेन टॉपिक, उनका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, इसमें आपको सब टॉपिक बताने का टाइम आ गया है। सब टॉपिक्स में आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। मैस्टिगोमाइकोटिना मैंने आपको बताया, मैं आपको इस वीडियो में वही चीज़ें देता हूँ जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बाकी बुक्स में क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है। जो BHU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आज तक के 12-13 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं से मैं बताता हूँ इनका सब टॉपिक। तो सब टॉपिक जो है हिट करते हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनसे, ठीक है। तो मैस्टिगोमाइकोटिना में आपको पढ़ना है ऊमाइकोटा, जैसे ऊमाइकोटा का कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। ऊमाइकोटा आ गया इसमें। ऊमाइकोटा से जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूँ तो कभी कभी पूछा गया है कि डाउनी मिल्ड्यू किससे काज होता है, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ऊमाइकोटा या जाइगोमाइकोटा। तो आपको पता होना चाहिए ऊमाइकोटा के मेंबर्स होते हैं। और से 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला किस में प्रेजेंट होता है, किस फाइलम में, ऊमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, एस्को या मिक्सो। तो वो ऊमाइकोटा को, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मेंबर्स की हम बात कर लेते हैं। मेंबर्स में आपका आता है सिंकाइट्रियम, पेरोनोस्पोरा, सैप्रोलेग्निया, एल्ब्यूगो, पाइथियम, फाइटोप्थोरा। ये जो मेंबर हैं आपके 1 2 3 4 5 6 मेंबर जो हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैस्टिगोमाइकोटिना में। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो सिंकाइट्रियम और इन सब का जो है यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है डिजीज दे काज। उनका मेनली डिजीज वो क्या काज करते हैं यही पूछा जाता है, और उनका फ्लैजिलेशन, और अगर कोई ऐसा कुछ हो उनका स्पेशल फीचर हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिंकाइट्रियम का केवल डिजीज ही पूछा जाता है, जैसे ये कॉज करता है आपका वार डिजीज ऑफ पोटैटो, तो सिंकाइट्रियम। और ये होलोकार्पिक फंगस भी है, तो ये स्पेशल फीचर हो गया सिंकाइट्रियम का। पेरोनोस्पोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेशल फीचर क्या है इसका, यहाँ पे ड्राइकोटोमोसली ब्रांच स्पोरेंजियोफोर होता है। फिर डायनोमिल्ड्यू भी पेरोनोस्पोरा कॉज करते हैं। सैप्रोलेग्निया की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक फंगस है, इसका ये स्पेशल फीचर है, डायप्लेटिनिज्म इसमें पाया जाता है। और पेरोनोस्पोरोस स्पोरेल से बिलोंग करता है। एल्ब्यूगो की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें। एल्ब्यूगो आपको पता है कि ये
रूट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स को ये डिजीज़ कॉज करता है। एसेप्टेट माइसीलियम भी इसका होता है। वाइट रस्ट ऑफ कुसिफर ये डिजीज़ कॉज करता है। फ्लैजिलेशन की बात करें तो यहाँ पे फ्लैजिला अनइक्वल और लैटरल होता है, तो ये वाइट रस्ट ऑफ जो डिजीज़ कॉज करता है इसके लिए बहुत पॉपुलर है। पाइथियम जो है इसका केवल डिजीज़ ही पूछा गया है एग्जाम में, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग किससे कॉज होता है। फाइडोप्थोरा जो है ये केवल इसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, ये इसीलिए ये पूछा गया है। तो ये हो गया आपका मैस्टिगोमाइकोटिना का। अगर हम बात करें जाइगोमाइकोटिना का तो यहाँ पे केवल एक ही जीनस इंपॉर्टेंट है, राइजोपस। राइजोपस जो है जिसके कॉमनली हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और ये सैप्रोफिटिक नेचर का होता है और ये एक डिजीज़ कॉज करता है, सॉफ्ट रॉफ डिजीज़। ठीक है, कौन सी स्पीसीज राइजोपस का? राइजोपस स्टोलोनिफर, वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करें हम एस्कोमाइकोटिना का, तो एस्कोमाइकोटिना में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो पॉडरी मिल्ड्यू के मेंबर्स यहाँ पे हैं, और जैसे यहाँ पे बात करें सैक्रोमाइसीज है, एस्परजिलस है, एस्परजिलस पॉपुलर है एफ्लाटॉक्सिन के लिए, फिर पेनिसिलियम है, टेफ्राइना है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, ये सारे इसके मेंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मेंबर्स का मतलब है सबको आपका लाइफ साइकिल सब के बारे में नहीं पढ़ना है मेनली। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम में आप देखेंगे केवल क्या पूछा गया है, जैसे मैस्टिगोमाइकोटिना में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वही केवल एग्जाम में पूछे ही गए हैं। व्हाट डिजीज दे काज, देयर फ्लैजिलेशन, और अगर कुछ उसमें स्पेशल फीचर होता है तो ऐसे ही इन सब के बारे में एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स के बारे में भी आपको बताना है। एक चीज़ एक्स्ट्रा है एस्कोमाइकोटिना में, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी जो होता है आपको पता है अलग अलग टाइप के पेरिथीशियम, एपोथीशियम, क्लिस्टोसिशियम टाइप के फ्रूटिंग बॉडी पाए जाते हैं। तो वो फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे और किस में होता है, एग्जाम्पल सहित आपको याद रखना है। क्वेश्चन से अगर मैं बात करूँ, सैक्रोमाइसीज है तो ब्रेड बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, यहाँ पे माइसीलियम नहीं होता है। ठीक है, एस्परजिलस की अगर हम बात करें जो सेकंड वाला है तो पेनिसिलियम के लिए पेनिसिलियम कह रहा हूँ, ये कॉमन लेबोरेटरी वीड इसे बोलते हैं। अफ्लाटॉक्सिन भी इससे निकलता है। और न्यूरोस्पोरा की बात करें तो ये ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसे बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें पेनिसिलियम का तो आपको पता है ब्लू ग्रीन मॉल्ड कॉमनली इसको बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। नेक्ड एसाइट एफ्राइना में पाया जाता है। क्लेविस्पस जो है ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, इससे कोई ड्रग निकलता है। इरगट डिजीज़ ऑफ राई भी ये कॉज करता है। और अगर फ्रूटिंग बॉडीज़ की बात करें तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि जैसे एस्परजिलस का फ्रूटिंग बॉडी कौन सा होता है, तो क्लिस्टोसिसियम। और फ्लास से फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, जैसे पेरिथीशियम बोलते हैं उसको। तो यही सब चीज़ें हो गई इसको माइकोटिना से। बेसिडियोमाइकोटिना पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे इसके जनरल फीचर्स भी मेनली पूछे जाते हैं। जैसे हाइमेनियम किस फाइलम में मिलता है, या मशरूम पफ बॉल्स किससे बिलोंग करते हैं। ठीक, ये सारे हो गए। और अगर हम बात करें क्लैम्प कनेक्शन से भी पूछा जाता है, क्लैम्प कनेक्शन कहाँ पे होते हैं, किसका फीचर है, ये एल्गी का, फंजाई का, किसका है। और अगर फंजाई में ही पूछे तो किसका है, एस्कोमाइसीड्स का है, बेसिडियोमाइसीड्स का है, किसका है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिडियोमाइकोटिना में क्लैम्प कनेक्शन पाए जाते हैं। और डॉलिपोर सेप्टम भी इसका फीचर है, ये भी पूछा जाता है किस में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आ गई इसमें। अब अगर हम बात कर लें एगेरिकस, यूस्टिलागो, पक्सीनिया का, यही तीन जो इसमें है ये इम्पॉर्टेंट है आपका, तीन ही मेंबर। और एगेरिकस तो नॉर्मली ऐसे पूछा जाता है इसका माइसीलियम कैसा होता है। बाकी यूस्टिलागो जैसे आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ ये कॉज करता है, कवर स्मट, लूज स्मट। तो इसके मेनली डिजीज़ेज ही पूछे जाते हैं कि जैसे कवर स्मट ऑफ शुगर केन किससे होता है, तो यूस्टिलागो साइटामिनी है। कवर स्मट ऑफ बार्ले किससे होता है, तो यूस्टिलागो हॉर्डाई है। लूज स्मट ऑफ बॉर्ले तो यूस्टिलागो न्यूडा। स्मट ऑफ मेज किससे होता है, तो यूस्टिलागो मेडिस। अब बात करते हैं पक्सीनिया का, तो पक्सीनिया इसका आपको लाइफ साइकिल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर पाए जाते हैं, उनके फीचर और होस्ट, कौन सा स्पोर किस पे जर्मिनेट करता है, ये भी। जैसे ब्लैक रस्ट ऑफ वीट किससे होता है, कौन सा पैथोजन इसके प्राइमरी होस्ट को, कौन सा इसका जो वो है पक्सीनिया का जो वो है स्पोर, कौन सा होस्ट प्राइमरी होस्ट को वो करता है। बर्बेरी लीफ पे कौन ग्रो करता है सबसे पहले, कौन सा हैप्लॉइड होता है, कौन सा बाइन्यूक्लिएट होता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं ड्यूटेरोमाइकोटिना में। ड्यूटेरोमाइकोटिना में भी इसके जनरल फीचर्स पाए जाते हैं, क्योंकि जो होता है क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो
हाईएस्ट डिग्री ऑफ डीजनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी पाया जाता है यहाँ पे, इसलिए इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है। और अगर बात करें मेंबर्स का तो अल्टरनारिया है, कोलेटोट्राइकम है, सर्पोस्पोरा है, हेलमिथोस्पोरियम है। अल्टरनारिया जो है टारगेट बोट इफेक्ट कॉज करता है, और जो आपका हुआ था पोटैटो फेमाइन इन आयरलैंड वो इसी से कॉज हुआ था। कोलेटोट्राइकम की अगर हम बात करें तो डिजीज़ जो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन केवल डिजीज़ इससे पूछा जाता है। सर्कोस्पोरा जो है ये भी केवल डिजीज़ टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट ये काज करता है। हेलमिंथोस्पोरियम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो फेमाइन ऑफ बंगाल हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यही डिजीज़ इसके कॉज पूछी जाती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको याद रखना है एडिबल फंगस कौन कौन से होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, माइकोटॉक्सिन कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ विटामिन कौन कौन से हैं फंजाई में, बायोपेस्टिसाइड क्या है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड कैसे होता है, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइक्लोस्पोरिन ए एक मिलता है वो किससे मिलता है, फंगस सिम्बायोसिस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। 7 पे चलते हैं। अगर अदर्स की जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 7 पार्ट है, 7वां पार्ट अदर्स है, अदर से 16% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अदर से अगर आप आएंगे तो अदर से मेरा मतलब ये है कि कुछ कॉमन डिजीजेज हैं तो अलग से पूछे जाते हैं, जैसे एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन किससे होता है, ईयर कॉकल ऑफ वीट किससे होता है, ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा किससे होता है, एप्पल स्कैब किससे होता है, फ्लैक्समट डिजीज़ किससे होता है। बस इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको बताना है। हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेशिया में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पैरासिटिज्म का टाइप आपको जानना चाहिए, फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म ये सब क्या होता है, ऑब्लिगेट हेट्रोथैलिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है, पैरासेक्सुअलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं जैसे जीन फॉर जीन रिलेशनशिप क्या है, स्टेमोनाइट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, फ्रैगमीडियम के बारे में, पाइलोबोलस के बारे में और ऑल्पीडियम के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आपका सारा फंजाई कवर हो जाएगा। तो फंजाई में मैंने आपको क्या बताया कि फंजाई मेनली जो है आप 7 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैस्टिगोमाइकोटिना है, फिर एस्कोबैसिडियो है, फिर उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ड्यूटेरोमाइकोटिना, अदर्स और जाइगोमाइकोटिना से कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये सारे सब टॉपिक्स हो गए आपके, जहाँ पे आपको फोकस करना ही करना है। 99% यहाँ से पूछे गए हैं, भले एक आध % क्वेश्चन कहीं और जगह से आ सकता है। 99 ये जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वही सारे टॉपिक हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी का, जो कि रिलेटेड है इससे और थोड़ा सा पार्ट है, तो इसके बारे में बस मैं ऐसे ही दूंगा कि यहाँ पे 6 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। फंगीसाइड के बारे में, फंगीसाइड कौन कौन से होते हैं, सिस्टमिक फंगीसाइड कौन से हैं, सिंथेटिक फंगीसाइड कौन से हैं, बॉडी एक्स मिक्सचर की प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें कैसा बनता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फाइटोएलेक्सिन से क्वेश्चन पूछा गया है, एपिडेमियोलॉजी से प्लांट क्वारंटाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेसिस्टेंस किसे बोलते हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी थोड़ा सा। तो इन सबसे डायरेक्टली थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन आए हैं, बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो आपका प्लांट पैथोलॉजी वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका पूरा फंजाई और प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये सारा खत्म हो गया। आप ये चैनल वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में हम लाएंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होता है तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होता, क्योंकि आपके पास आता है सीधे नोटिफिकेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक करिए, यहाँ पर वीडियोज़ हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।